जो इल्लीगल बांग्लादेशी है उनको पिछले एक साल में बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम चल रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि पिछले एक डेढ़ साल में हमने जो लोग निकाले अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। लेकिन अब हम लोगों ने यह प्रयास शुरू किया है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो इल्लीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है इनको डिटेक्ट करना यह आसान जाएगा। इनको डिटेक्ट करेंगे और इनको डिपोर्ट करेंगे। देखिए, अब हमारा जो डीसीपीआर जो है मुंबई का, उस डीसीपीआर ने ही इस बात की चिंता की है कि किस प्रकार की बिल्डिंग्स हमारे यहां रहनी चाहिए। डीसीपीआर का जो मूल होता है वो वहां का स्टेटा कैसा है, वहां की जियोलॉजी कैसी है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए ही डीसीपीआर हमने तैयार किया है। नाही, त्याबद्दल श्वेतपत्रिकेपेक्षाही चार्जशीटच तयार झाले आहेत। लोक जेलमध्ये देखील आहेत। मिठीमध्ये मलिदा खाणारे जेलमध्ये आहेत, रस्त्यामध्ये मलिदा खाणारे जेलमध्ये आहेत, कोविड घोटाळा करणारे, बॉडी बॅग करणारे, त्या ठिकाणी कफन घोटाळा करणारे, खिचडी घोटाळा करणारे सगळे जेलमध्ये आहेत। त्यामुळे चार्जशीट, डायरेक्ट चार्जशीट। देखिए, तवज्जो देने लायक नेता नहीं है, छोड़ दीजिए। है काय? नाही, मी आता येताना पण बघितलं ते आम्ही हे करून दाखवलं, आम्ही ते करून दाखवलं, आम्ही अमकं करून दाखवलं। त्यांनी त्याच्यामध्ये खिचडीमध्ये भ्रष्टाचार करून दाखवला, मिठी रदीत पैसे खाऊन दाखवले, बॉडी बॅगमध्ये पैसे खाऊन दाखवले, रस्त्या